चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा राहु या राहु का संबंध हमारे प्रोफेशन से, हमारे करियर से क्या है। राहु को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि राहु और शनि दोनों ही एक बराबर है और ये किस तरह है इसके बारे में जानकारी आपको मैं आगे दे रहा हूं। अब बात करते हैं राहु और आपके करियर के बीच में संबंध क्या है। राहु शनि के बराबर है। अगर शनि देव आपका करियर है तो राहु उस करियर को करने के लिए आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो कला है वो बताता है। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपका पावर जो आप पूरी तरह से अपने करियर में झोंक देते हैं, लगा देते हैं। राहु अगर आपके लग्न में पाए जाए, पहले भाव में अगर हो, तो यह दर्शाता है कि आपका जो करियर है उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है, जो छवि है, वो पूरी तरह से आपको उसमें उतारनी होगी। बहुत इनोवेटिव आइडियाज आप लगाते हैं उस चीज में, उसमें आपको करियर बनाना चाहिए। अगर राहु दूसरे भाव में है तो ऐसे में आपका जो करियर है वो उसका संबंध होना चाहिए आपकी आवाज से, आपके पैसे से, या पैसे को किस तरह से संभाला जाए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से आप उसमें करियर बना सकते हैं। अगर राहु तीसरे भाव में पाए जाए तो इच्छा पूर्ति का ये भाव है, इसीलिए आपका जो करियर है उसमें आपका कम्युनिकेशन, संचार, संवाद, सेल्स और सेल्स प्रमोशन, इस पे अगर आप काम करेंगे आपका करियर काफी अच्छा रहेगा। राहु अगर चौथे भाव में है तो ये भाव दूसरों को आराम देने वाला भाव है। तो किस तरह से आप दूसरों को आराम दे सकते हैं, किस तरह से आप जैसे हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, कंफर्टेबल किस तरह से लोगों को कर सकते हो, वो दर्शाता है। राहु अगर पांचवें भाव में पाई जाए तो आप में एक अद्भुत कला होती है। आपके करियर में ये देखा गया है कि आप में कला और मैनेजमेंट की जो स्किल्स होते हैं वो आप में काफी अच्छी तरह से पाए जाते हैं। राहु अगर छठे भाव में है, छठा भाव कहता है कि दूसरों की सहायता करना, कैसे उनको सर्विस देना। तो अगर राहु छठे भाव में है तो आपका करियर हो सकता है जहां पर आप दूसरों की सेवा करो, सेवा का भाव हो, दूसरों को की मदद करो, तो वो उससे संबंधित करियर आप बना सकते हैं। राहु अगर सातवें भाव में है जो कि पार्टनरशिप का है, ऐसे में आपका करियर में पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से संवाद करना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आप उसमें करियर बना सकते हैं। आठवें भाव में अगर राहु पाए जाए तो इसमें छुपी हुई चीजें होती है, छुपा हुआ पावर होता है। आपका करियर अगर आप बनाना चाहो तो यहां पर आप में ऐसी कलाएं हैं जो मिस्टीरियस कहते हैं जिसको हम, ये जो स्किल है वो बहुत ही छुपे हुए होते हैं आपके। राहु अगर नौवें भाव में पाए जाए, 9th हाउस में पाए जाए, तो नवा भाव विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है। आपका करियर हो सकता है कि उच्च की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, ट्रैवल या ग्रोथ, ट्रैवल और ट्रैवल के साथ में ग्रो करना। अगर राहु 10वें भाव में पाया जाता है, 10वां भाव क्या है? 10वां भाव अनुशासन है, कंट्रोल है। तो आपका करियर या करियर की जरूरत जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी और हर चीज को सिस्टमाइज करने की एबिलिटी आप में पाई जाती है। राहु अगर 11वें घर में है तो ये 11वां घर बोलता है कनेक्शन। 11वें घर से हम कनेक्शन देखते हैं। आपका करियर अगर सोशल मीडिया में हो तो आपको बहुत फायदा होगा, या फिर आप एक बहुत बड़े कम्युनिटी को, बहुत बड़े ग्रुप को अगर आप हैंडल करते हो, इसमें आपका करियर अगर बनाओगे आपको बहुत फायदा होगा। राहु अगर 12वें घर में पाए जाते हैं, 12वें घर में राहु का होना कहता है कि हर चीज को छोड़ दीजिए, लेटिंग गो जिसको कहते हैं। इसमें आप दूसरों को आराम देने की, कंफर्टेबल करने की
कोशिश करते हो, आप दूसरों को बताने की कोशिश करते हो कि आप चीज़ों को दिमाग में रख के मत बैठो, उसको रिलीव करो, ऐसे लोग जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण राहु और राहु का करियर से क्या संबंध है। मैं यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ करियर की बात कर रहा था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।